नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में हम एक बहुत ही गहरी बात को समझने जा रहे हैं। क्यों हम वो नहीं पा पाते जो हम अपने मन से चाहते हैं। हर इंसान की यही कहानी है। हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई सफलता पाना चाहता है, हर कोई अमीरी चाहता है, लेकिन फिर भी जीवन में वही दुख, वही संघर्ष, वही असफलताएं बार बार सामने क्यों आ जाती हैं। क्या हमारी इच्छाएं कमजोर हैं? क्या हमारी मेहनत अधूरी है? या फिर उन महापुरुषों ने गलत कहा था जिन्होंने कहा था, मन में जो ठान लो वो मिलकर रहेगा। दोस्तों, जवाब इन दोनों में से किसी एक में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के रहस्यों में छिपा है। आइए इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी मन के खेत का बीज। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते साधु ने कहा, बेटा, इस धरती पर हर इंसान एक किसान है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, हम तो खेत नहीं जोतते, तो फिर कैसे किसान हुए? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक खेत है। तुम हर दिन उसमें विचारों के बीज बोते हो। जो बीज तुम बोते हो वही तुम्हारे जीवन में फसल बनकर उगता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या मैं जैसा सोचूंगा वैसा हो जाऊंगा? साधु ने कहा, हां बेटा, लेकिन एक शर्त है, बीज बोने के बाद तुम्हें उसी में विश्वास रखना होगा। अगर तुमने अमरूद का बीज बोया और अगले ही दिन उसे खोदकर देखने लगे कि फल आया या नहीं, तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। मन भी ऐसा ही है। तुम जो सोचते हो, जो चाहते हो, उस पर पूरा भरोसा रखो। मन को संशय मत दो। दोस्तों, यही हमारी पहली गलती होती है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, पर विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं मुझे अमीर बनना है, और अगले ही पल सोचते हैं पता नहीं होगा भी या नहीं। बस यही मन भ्रमित हो जाता है, क्योंकि मन वही करता है जिस पर तुम्हें विश्वास होता है, न कि जो तुम बोलते हो। मन का नियम बड़ा सीधा है। जो तुम भीतर मानते हो वही तुम्हारे बाहर घटता है। अगर तुम्हारे भीतर ये विश्वास है कि तुम कामयाब हो सकते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने लगती है। पर अगर भीतर डर, संदेह और असफलता का बीज है, तो बाहर का संसार भी वैसा ही परिणाम दिखाता है। अब सोचो क्या कभी कोई माली ये सोचकर बीज बोता है कि शायद पौधा उगेगा या नहीं? नहीं, वो जानता है मिट्टी में डालने के बाद बीज को समय, धैर्य और विश्वास चाहिए। इसी तरह जब तुम कोई इच्छा मन में डालते हो, तो समय और विश्वास दो सबसे बड़े साधन बन जाते हैं। मन को आदेश देना सीखो। मन को हमेशा दो बातें समझ में आती हैं, या तो डर का आदेश या विश्वास का आदेश। अगर तुम बार बार डर के बीज बोओगे, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास साधन नहीं है, वक्त खराब है, तो मन उसी डर को सच्चाई बना देगा। पर अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, जो मैं चाहता हूं वो पहले से मेरे रास्ते पर है, मेरा हर कदम मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जा रहा है, तो मन उसी ऊर्जा में ढल जाएगा। महापुरुषों ने कहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। गुरु नानक देव जी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। महात्मा बुद्ध। इन शब्दों में कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। मन एक चुंबक है। वो उसी चीज को खींचता है जिसकी तरंगे तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा गूंजती हैं। अगर तुम हमेशा अभाव की सोच रखते हो, मेरे पास नहीं है, मुझे कमी है, मेरे पास साधन नहीं है, तो ब्रह्मांड तुम्हारे उस अभाव को और बढ़ा देता है। पर अगर तुम कहते हो, मेरे पास सब है और आने वाला समय मुझे और अधिक देगा, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। मन को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। किसी ने सच कहा है, अगर तुम्हें अपना भाग्य बदलना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। एक बार जब तुम्हारा मन किसी बात को सच्चाई मान लेता है, तो वो उसे हकीकत बना देता है। मन को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, वो बस वही मानता है जो तुम बार बार सोचते हो। तो अगर तुम बार बार सोचते हो कि मैं असफल हूं, तो मन उसे सच्चाई बना देगा। पर अगर तुम हर दिन अपने आप से कहो, मैं विजेता हूं, मुझ में वो सब कुछ है जो सफलता को चाहिए, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आत्मविश्वास उसी अनुसार ढलने लगेगा। मन में बीज कैसे बोया जाता है? अब सवाल है, मन को कैसे सिखाएं? बहुत आसान है। 3 मंत्र याद रखो। 1. कल्पना, विजुअलाइजेशन। 2. विश्वास, बिलीफ। 3. भावना, इमोशन। हर दिन सुबह आंखें बंद करो और वो देखो जो तुम चाहते हो। मानो वो चीज पहले से तुम्हारे पास है। अपने दिल में उसका एहसास करो, जैसे कि तुम पहले से वही जीवन जी रहे हो। धीरे धीरे मन उस छवि को सच्चाई मान लेगा, और जब मन मान लेगा तो संसार को भी उसे मानना ही पड़ेगा। कहानी का सार। एक बार फिर उस साधु की बात याद करो। मन एक खेत है, विचार उसके बीज हैं और विश्वास उसकी सिंचाई है। अगर बीज सही है लेकिन सिंचाई गलत है, तो फसल कभी नहीं उगेगी।
अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं लेकिन विश्वास कमजोर है तो नतीजे कभी तुम्हारे अनुसार नहीं होंगे। मन को अपने पक्ष में कैसे लाएं? 1. जो सोचो वही बोलो, जो बोलो वही करो। ये सामंजस्य तुम्हारे अवचेतन मन को एक दिशा देगा। 2. हर दिन अपने लक्ष्य को लिखो। लिखना विचार को ठोस रूप देता है। 3. कृतज्ञ रहो। हर सुबह ये कहो, धन्यवाद उस चीज के लिए जो मेरे जीवन में आ रही है। ये कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है। 4. सकारात्मक संगति रखो, क्योंकि जैसा वातावरण वैसा विचार। 5. डर को मित्र बनाओ। डर बताता है कि तुम किस दिशा में बढ़ सकते हो। अब तुम्हारे पास मंत्र है, जैसा तुम अपने मन में बोओगे वैसा ही जीवन में काटोगे। अगर तुम सफलता का बीज बोना चाहते हो तो अपनी सोच से शुरू करो। हर दिन खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं और ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। धीरे धीरे यही विचार तुम्हारी वास्तविकता बन जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो मन से दुखी रहना चाहता हो, फिर भी लोग दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को समझा नहीं। मन को साधना ही असली साधना है। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। मनुष्य वही बनता है जो वो भीतर से मान लेता है। तो आज से अपने मन को नया आदेश दो। अब से तुम्हारा मन तुम्हारे सपनों का साथी बनेगा, न कि तुम्हारी असफलताओं का साथी। और दोस्तों, अगर ये बात तुम्हारे मन को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि अब जीवन को नए नजरिए से देखने की जरूरत है, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि जब तुम किसी और के मन में भी ये सकारात्मक बीज बोओगे तो वो भी अपनी जिंदगी बदल सकेगा। याद रखो, मन तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा सृजनहार है। जो उसे आदेश देना सीख गया वो अपनी किस्मत खुद लिखने लगा। धन्यवाद।